जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। श्री राघवेंद्र सरकार जी, जगत जननी जगत माता मैया जानकी, देवाधिदेव महादेव जी महाराज, अंजनी हनुमंत लाल की जुगल पादारविंद में शारद स्नान करते हुए परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में शारद आरती करते हुए इस यज्ञ के आदरणीय यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त विद्वद्गण, इस आयोजन में इस यज्ञ में सम्मिलित हमारे सभी भक्तगण, संत समाज, विद्वत समाज, श्रद्धामयी समस्त माताओं और बहनों, यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे
सभी शुद्ध श्रोतागण, आप सभी के चरणों में इस व्यासपीठ से नमन मंगल करती हूँ। सेटिंग हो गया हो ना, सेटिंग हो गया हो, वहां से हाथ हटा लीजिए अपना। आइए सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान करेंगे। उसके पूर्व भगवान के भजन के माध्यम से अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रेम भाव से गाइएगा। एक भजन के लिए आदेश मिला है कि आप उस भजन को गाना है, तो सभी लोग प्रेम भाव से ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। और निवेदन किया भक्त ने, मेरे मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। मेरे मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। वो यही मांग मेरी, वो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई वरना, यही मांग मेरी और कोई वरना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना।
वत्सल भगवान की। आइए भजन और निवेदन करते हैं। आज आप सभी के बीच निवेदन करेंगे कैसे राम और सीता जी का प्रथम मिलन हुआ महाराज जनक के बाग में, और बिल्कुल मर्यादित हुआ। तो जैसे हमारे राम सीता जी की जोड़ी, वैसे तो किसी की जोड़ी ही नहीं बनी। जैसे राधे कृष्ण की जोड़ी, शिव पार्वती, इन सब की जोड़ी है। तो सभी लोग आइए प्रेम से। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है कृष्ण काला है, कृष्ण काला है राधा है गोरी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया था कि कैसे हमारे भगवान एक पुत्री के रूप में राजा जनक के यहाँ आए। क्या हुआ आपके माइक को भैया? कल ही कहे थे आपसे कि माइक बनाइएगा, पहले चेंज हो जाएगा, फिर आज वही दशा। ऐसा लग रहा है ना कि आप बैटरी से चला रहे हैं अपनी मशीन। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सिस्टम से एक बार सेटिंग होता है ना, तो यहाँ जितने देर बैठते हैं उतने देर आप सेटिंग करते हैं। इस माइक की दशा हो गई, आपसे क्या बताएं। जनवरी से ये नहीं बैठे, कोई तारीफ नहीं करने व्यासपीठ से। जनवरी से भी आज तक पूरे मई करीब 4.5 महीने हो गए हमको दोनों टाइम कथा कर देंगे। शायद ही कहीं होगा जहाँ पे एक टाइम किए हो, लेकिन और इस 4.5 महीने में अगर हम सारे महीने का मिला दें 1 दिन 2 दिन करके, तो 1 हफ्ते ही कहीं घर बैठे होंगे, वो भी कोई फंक्शन था घर के त्योहार में। ऐसी दशा तो कहीं हुई नहीं थी। और 4 दिन क्या दूसरे दिन ही यहाँ पे जब बोलने आए हम कथा, उसी दिन से गला लेके आज तक झेल रहे हैं, लेकिन आज तक इनका माइक सही नहीं हुआ। कल भी कहे माइक चेंज हो जाएगा, फिर आज भी वही हाल है। बोलते जाते हैं और इसका लेवल बिल्कुल डाउन होते जाता है, बोलते जाते हैं डाउन होते जाते हैं। तो माइक ही सही नहीं है, फिर बताइए कथा कितना भी भाव दीजिए, कितना भी भाव बना के बोलिए, तो माइक सही नहीं है तो सब सिस्टम खराब हो जाता है। वो गाने का हो, भजन का हो या कथा की हो, जो कुछ भी हो, पर वक्ता का मेन है माइक ही सही होना चाहिए। कल आप सभी ने सुना था
कि हमारे भगवान कैसे एक पुत्री के रूप में आए हैं। सीता जी ने जब राजा जनक के यहाँ उस मिथिला में प्राकट्य लिया तो उसके बाद जो सबके जीवन में अकाल पड़ा हुआ था वो सबका जीवन सुखमय बन गया। जो नीरसता थी वो सरसता में बदल गई और सभी लोग सुख से जीवन को व्यतीत करने लगे। कब कि जब मिथिला में भक्ति रूपी वर्षा हुई तब, और जब भक्ति आ गई मिथिला में तो भगवान को भी बुलाना नहीं पड़ा। हमारे भगवान ताड़का को मारे जो मन की दुराशा है, और उसके साथ ही उसके दो पुत्र मारीच और सुबाहु अध्यात्म से एक दुख है एक दोष है, तो भगवान ने इन तीनों को समाप्त किया। उसके बाद अहिल्या का उद्धार किए जो बुद्धि की जड़ता है, और तब हमारे भगवान मिथिला पधारे। और जब मिथिला में विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब मेरा यज्ञ संपन्न हुआ तो ले चले मिथिला में, और ले चल के मिथिला में महाराज जनक का यज्ञ संपन्न कराए। और जब हमारे भगवान पधारे हैं मिथिला में ना, तो जब हमारे राजा जनक ने जाना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो कैसे चले राजा जनक कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तो जब समाचार मिला तो कैसे चले राजा जनक, संग सचिव सोची भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक कहीं, नदी तरावे ही भांति। हमारे विश्वामित्र जी से मिलने महाराज जनक आई, संग में मंत्रियों को लेकर, अपने सचिव को लेकर, दूतों को लेकर, ब्राह्मण समाज, संत समाज सबको लेकर के पधारे। विश्वामित्र जी का आदर सत्कार किए, पूजन वंदन किए। और उस समय जब हमारे राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई बाग का भ्रमण करके आए हैं, और जब विश्वामित्र जी ने अपने बगल में बुलाकर उन्हें विराजमान कराया, और राजा जनक ने जब देखा कि मूरति मधुर मनोहर देखी, जब राजा जनक ने राम जी के स्वरूप को देखा कि मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। आज महाराज जनक भी जब विदेह हैं और विदेह बन गए, और विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे मुनि ये कौन है जिनको देखकर आज मेरा मन सहज विराग, रूप मन मोरा। स्वभाव से ही ये मेरा मन जो बैरागी है, आज उसकी क्या दशा हो गई, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा जाए, आज इनको देखकर वही दशा हो गई मेरी। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं,
राजा ने इन्हें मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें मेरे साथ विदा किया था। दोनों भाइयों को ले जाकर के महाराज जनक विश्वामित्र जी समेत एयर कंडीशन वाले रूम में विराजमान कराए, आदर सत्कार किए। पहर भर दिन रह गया। लक्ष्मण जी के मन में बार बार भावना होती है, जाता जाकर जनकपुर को देखता, जनकपुर कैसा है। कहीं जाइए पहली बार तो मन में ऐसा होता है ना, जाते घूमते देखते कैसा है। लेकिन हमारे लक्ष्मण जी राम जी के भय से, गुरु जी के भय से कहते नहीं। राम जी जान गए कि लक्ष्मण जनक को देखना चाहते हैं, और राम जी अपने चरित्र के माध्यम से ये बताते हैं कि भाई हो जो भाई के मन की बात को जान ले। जब राम जी ने जाना तो सकुचा करके राम जी विश्वामित्र जी से कहे कि गुरु जी लक्ष्मण जनक को देखना चाहते हैं, मंच पे आना है, आ जाइए। सकुचा कर कहे गुरु जी लक्ष्मण जनक को देखना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो दिखाओ। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, कहे कि हे राजन, हे राम, जाइए आप दोनों भाई जाकर नगर का भ्रमण कीजिए और अपने सुंदर बदन को दिखाकर, इस शोभा को दिखाकर सभी के नेत्रों को सफल कराइए। और जब दोनों भाई चले और पूरे नगर में जब ये समाचार मिली कि विश्वामित्र जी के साथ जो दो राजकुमार आए हैं ना, वो नगर का भ्रमण करने निकले हैं, तो आज मिथिला के लोग कैसे चले कि धाए धाम काम सब त्यागी। सारे लोग काम धाम छोड़ करके चले, कैसे मन हो रंग निधि लूटने लागी। मानो कि दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ा हो, वैसे मिथिला के सब लोग चले। और वहां की युवतियां राम जी को देखकर आपस में ही वार्ता करती हैं, अरे सखी, ऐसी शोभा तो कभी हमने कानों से सुनी नहीं थी, जैसी शोभा इनकी है। विष्णु भगवान भी हैं तो उनकी भी चार भुजाएं, ब्रह्मा जी के चार मुख, और शिव जी वो तो मंगल वेश धारण वाले हैं, 5 मुख हैं, 15 नेत्र। लेकिन ऐसी शोभा तो आज तक कभी कानों से सुनी नहीं। घुमक्कड़ नहीं थी इसलिए देखना नहीं कहती हैं, अगर घूमी होती तो कहती कि देखी नहीं। लेकिन का कहीं मर्यादित थी, घर में रहती थी, कहते हैं कि कानों से कभी सुनी नहीं। और ये सखी जो आगे आगे चल रहे हैं ना, सांवरे बढ़ने के हैं, उनका नाम राम है। वो महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हैं और उनकी माँ का नाम कौशल्या, और जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं ना, गौर वर्ण के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और उनकी मैया का नाम सुमित्रा है। सभी सखियां आपस में बात करती हैं, फिर मन में विचार की कि उनको देखना है, और दो रहेंगी एक साथ तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। दो महिला, दो मैया लोग, दो बहनें जहाँ भी रही तो देखिए चुप बैठ नहीं सकती हैं 1 मिनट भी। अगर यहाँ से हथुआ भी जाना हो ना तो पूरे खानदान का बायोडाटा लेके और दे के आती हैं। तुम्हार सास मानेगी, तुम्हार जेठानी तो होके मानेगी, हमारे सास का कहीं किस्मत के फूटल रहनी, वो कहीं हमारे सास तो बहुते माने। अच्छा ही बताओ, तुम्हार पति तो उसके मानेलन, हमारे पति तो झुमका बनवैलन कहिया एनिवर्सरी के दिन। ऐसे ऐसे बात करती हैं। लेकिन वहां की जो सखियां थी, मैया लोग थी मिथिला की, मन में विचार की दो रहेंगे, आपस में कुछ ना कुछ बोलेंगे तो ही सुन लेंगे, तो हमें देख लेंगे। यानी कि वो लोग राम जी को देखने गई थी, स्वयं को दिखाने नहीं गई थी, वो देखने गई थी। और हम लोग दिखाने जाती हैं सज धज के, हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल लेके, यूली सेल्फी। तो जिन्हें देखने गई उन्हें दिखा के आती है, वो हमें देख के जाते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाती।
लेकिन वो लोग बताएं कि किसी को देखना भी है तो कैसे मर्यादा में देखो, ताकि हमारी भी मर्यादा बची रहे और हम उनको देख भी लें। कैसे देखी मैया लोग कि मिथिला